हेलो एवरीवन, मेरा नाम जुएब है और इस चैनल पे आपको आपके एजुकेशन पीरियड से लेके आपके कैरियर तक के सफ़र के से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस हैं वो देखने को मिलेगी जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। आज की टॉपिक जो है बेसिकली इट्स ऑल अबाउट इंट्रो योर सेल्फ, और यू कैन से लाइक जब भी आप इंटरव्यू के लिए बैठते हैं तो सबसे पहला सवाल आपसे किया जाता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो टाइटल संदर्भ का वीडियो आपके वीडियो जो है किस हवाले से आज के टॉपिक पर बनने वाली है। तो यहाँ पे इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। बेसिकली किसी भी इंटरव्यू का 60-70% पार्ट जो है वो डिपेंड कर रहा होता है कि आप अगर इस क्वेश्चन को जो है वो ठीक से रेक्टिफाई कर लेते हैं, ठीक से आंसर दे देते हैं, तो आप खुद भी कॉन्फिडेंट रहते हैं और सामने वाला इंटरव्यूअर भी आपसे सेटिस्फाई रहता है और फिर स्मूथली आगे एक फेज स्मूथली जो है वो लेके चलना होता है टिल द एंड ऑफ द इंटरव्यू, जब तक इंटरव्यू खत्म नहीं होता। तो अगर आप यहीं पे ही अगर आप जो है नहीं सही से जवाब दे पा रहे होते हैं तो आप एक तो खुद कॉन्फिडेंस अपना लूज कर चुके होते हैं और सामने जो आपका इंटरव्यूअर है वो भी जो है कंफ्यूज हो चुका होता है कि यार इसको आया, हम लोग शॉर्टलिस्ट मजीद करें नहीं करें और सवाल पूछें या ना पूछें। ठीक हो गया। तो बेसिकली डिफरेंट तरह के इसी इंटरव्यू से रिलेटेड लाइक रिज्यूम कवर लेटर के हवाले से मैंने जो है ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई, मैं आई बटन में इसका लिंक भी ऐड कर दूंगा। इसके साथ साथ जो है मैं आपको और कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट शेयर करना चाहूँगा बिफोर टू स्टार्ट दिस स्टेप्स। 6 सिंपल स्टेप्स में मैं आपको बताऊँगा किस तरह से हम इस सवाल का जवाब जो है आसानी दे सकते हैं और बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको जो है बेसिकली एक कंप्लीट एक पैराग्राफ की सूरत में भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से कंप्लीट एक आपका जवाब बनेगा जब आप ये इन 6 स्टेप्स को आपस में ऐड कर लेंगे। ठीक हो गया। तो ये इस टॉपिक पे बेसिकली मैं नियर फ्यूचर कोशिश करूंगा कि कंप्लीट आंसर्स जो भी होते हैं इंटरव्यू में उसके उन सब के ऊपर एक वीडियो बनाऊं जिसमें सारे के सारे आंसर्स क्वेश्चन जो है वो ऐड हो। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्योंकि पूरा 60 to 70% इंटरव्यू आपका इसी क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। दैट्स व्हाई आई थॉट कि आप लोग जो है सबसे पहले इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से ज़रूर वाकिफ हो कि इसका आंसर जो है बेसिकली क्या होना चाहिए। बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, जो सीनियर्स होंगे या इस दौर से गुजर चुके होंगे, इंटरव्यू काफ़ी दे चुके होंगे, या अगर बहुत सारे लोग यार न्यू होंगे इस वीडियो को जो देख रहे होंगे तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहेगी और हो सकता है जो एक्सपीरियंस हो उनके लिए भी ये वीडियो यूज़फुल रहे। ठीक हो गया। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको जो है एंड में मैं कंप्लीट इस टॉपिक का इस वीडियो का आपको मकसद पता लग सके और आपको समझ आ सके कि एग्जैक्टली आंसर एंड में क्या होना चाहिए सारे के सारे स्टेप्स देखने के बाद। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लास्ट में आपके साथ शेयर करूँगा बिफोर टू प्रोसीड दिस स्टेप्स के लाइक समझ लें कि जब ये सवाल आपसे किया जाता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, जैसे आप जाके बैठते हैं इंटरव्यूअर के सामने, तो उसी वक्त जो है अचानक ऐसा होता है कि एक्चुअली हवा निकल लेती है एकदम से कि यार ब्लैंक के क्या बताएं। तो वाई नॉट के इस सवाल की अगर हम अच्छे से तैयारी कर लें तो हम खुद भी कॉन्फिडेंट रहेंगे बाय द एंड ऑफ द इंटरव्यू और इंटरव्यूअर भी हमसे सेटिस्फाई रहेगा। तो इसलिए दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है। तो बेसिकली आपने जो है, मेरे साथ भी बहुत दफ़ा ऐसा हो चुका है कि जब स्टार्ट में ये सवाल होता था तो मैं खुद जो है सोचता था कि यार कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड ऑन दैट टाइम, बट अब बाय द टाइम काफ़ी इंटरव्यूज दिए हैं और दैन मैंने सीखा, तो सोचा आप लोगों के साथ ये स्किल्स ये एक्सपीरियंस शेयर किया जाए। ठीक है। तो इसलिए इस टॉपिक को मैंने चूज़ करा पहले कि इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, देन जो है कंप्लीट टॉपिक के ऊपर ओवरऑल इंटरव्यू के सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट उसके ऊपर मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाकर ऐड करूंगा नियर फ्यूचर इस चैनल के ऊपर। ठीक है। अगर आप इस एक क्वेश्चन को की ठीक से तैयारी कर लें, समझने के इसका एक्चुअली इंटरव्यूअर आपसे बेसिकली जो सुनना चाह रहा होता है ना वो ही आपको इसके अंदर जवाब मिलेंगे कि बेसिकली 2 चीज़ों पे आपका ये सवाल डिपेंड कर रहा होता है। एक कि आपने अपने बारे में इसको बताना है कि आप खुद क्या हो, दूसरा सेकेंडली कि बेसिकली आप ही क्यों, आपको ही क्यों वो सिलेक्ट करें। चलिए मैं आपको स्टेप्स की तरफ लेकर चलता हूँ। इसके स्टेप नंबर 1 ग्रेटिंग। सबसे पहले आपने जो है ग्रेटिंग से स्टार्ट करना है। अगर मॉर्निंग हो रही है तो गुड मॉर्निंग, अगर लाइक आफ्टरनून है तो आफ्टरनून, इवनिंग है तो गुड इवनिंग। ठीक है। स्टेप 2 में आप जो है बेसिकली
स्टार्ट करेंगे थैंक्स फॉर द कॉल। लाइक आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगा, उसके लिए आप थैंक्स बोलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच टू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी फॉर दिस इंटरव्यू। अब हर किसी का अपना एक तरीकाकार होगा बोलने का, अगर आप चाहें तो अपनी लाइन भी ऐड कर सकते हैं, बट स्टेप्स जो है वो उसी तरीके से लेकर चलेगा कि जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, जिस क्वेश्चन के ऊपर 60 to 70% आपका इंटरव्यू पूरा का पूरा डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, आपने उसको थैंक्स बोलना है कि आपको इंटरव्यू के लिए एटलीस्ट कॉल की गई और आपको ये मौका दिया गया कि आप अपने बारे में आके इंट्रोड्यूस करें और बताएं। स्टेप 3 पे फिर आपको अपना नाम बताना है, वो जो भी आपका नाम है। ठीक है, लाइक माय नेम इज़ वहीद खान। स्टेप 4 में आपने अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है। ठीक है, और ये याद रखिएगा कि आपने यहाँ पे अपनी रिसेंट क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है, राइट। जैसे कि आई हैव डन माय एमए फ्रॉम NIT यूनिवर्सिटी, तो इस तरह से जो भी आपकी रिसेंट क्वालिफिकेशन हो वो आपने ऐड करनी है यहाँ पे। स्टेप 5 में आपने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताना है। अगेन वही एक रिसेंट एक्सपीरियंस आप यहाँ पे यूज़ करेंगे जो कि आप जहाँ पर अभी जॉब कर रहे हैं। ठीक है, और उसी को ही ऐड करना है करंट, क्योंकि आपने अपना बेसिकली इंट्रो बताना है। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, इट्स लाइक दैट कि आप अपने बारे में बता रहे हैं, तो अगर आप पूरी की पूरी कहानी बताने बैठ जाएंगे तो समझ लें अगर 10 मिनट का इंटरव्यू के पास टाइम होगा 10 मिनट, तो उसको सिर्फ यही बताने में लग जाएंगे और वो खुद भी इरिटेट हो जाएगा। तो आपने बहुत शॉर्ट रखना है और मेन चीज़ें जो वो सुनना चाह रहे हैं एटलीस्ट आपने वो उसको बतानी है इस सवाल के जवाब में। ठीक हो गया, तो आपने अपनी रिसेंट एक्सपीरियंस को शो करना है, यहाँ पे रिसेंट एक्सपीरियंस बताना है स्टेप नंबर 5 में। देन आखिरी स्टेप नंबर 6 जो है आपने बताना है अपनी स्किल। वही जो मैं बात कर रहा था कि पूरा का पूरा इंटरव्यू 2 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा होता है कि आप बेसिकली खुद क्या हो। ठीक है, और सेकेंडली आपको ही क्यों सिलेक्ट करे कंपनी इस जॉब के लिए। ठीक है, आपने अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन भी ठीक से पढ़ के जानी इंटरव्यू देने से जाने से पहले। वो खैर मैं कंप्लीट एक वीडियो बनाऊंगा इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर के ऊपर कंप्लीट, तो आपको वहाँ से बहुत अच्छे से गाइडेंस हो जाएगी। बट 60 to 70% क्योंकि इस क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है पूरा का पूरा इंटरव्यू, और ये स्टार्ट होता है, तो इसलिए मैंने सोचा पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ। ठीक है, स्टेप 6 में आपने बताना है बेसिकली आपकी स्किल, यानी उस स्किल को लेकर और आप उस कंपनी और उस ऑर्गेनाइजेशन के या फिर जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए किस तरह से फिट हो। ठीक है, लाइक आई हैव द स्ट्रेंथ, आई एम अ पर्सन हु थ्राइव्स इन अ फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट। ठीक हो गया, एंड राइट नाउ आई एम लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई माई ABC skills जो भी marketing expertise, apply my marketing expertise along with my creative problem solving skills to an innovative ABC like कंपनी कह सकते हैं। अगर कोई मार्केटिंग कंपनी है तो मार्केटिंग कंपनी यहाँ पर आप बोल सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे वट एवर जो भी इंडस्ट्री उसके हिसाब से आप यहाँ पे अपने स्किल्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया, यानी आपकी स्किल के साथ आप जो है वो किस तरह से सामने वाली कंपनी को फ़ायदा पहुँचाएंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट 6 स्टेप्स आपने जब बोल देंगे तो समझ लें आप इंटरव्यू में जो आपसे सुनना चाह रहा होगा बेसिकली वही आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसको दे पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये 6 स्टेप्स ही आपने अपने इस क्वेश्चन के आंसर में रखने, और अपने वर्ड्स आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं यहाँ पे आपको देना चाहूँगा इन 6 स्टेप्स के बाद। बेसिकली जब भी आप इंटरव्यूअर के सामने होते हैं तो आपने उससे हमेशा आई कांटेक्ट रखना है क्वेश्चंस के आंसर देते हुए। ठीक है, अगर मोर देन 1 इंटरव्यूअर 2 इंटरव्यूअर हैं, अगर 2-3 इंटरव्यूअर बैठे हुए साथ में, तो आपने ज़रूरी नहीं कि एक आपसे सवाल कर रहा है तो आपने सिर्फ उसी को देखते रहना। आपने आई कॉन्टैक्ट ईच एंड एवरी इंटरव्यूअर के साथ रखना है। ठीक है, और ज़रूरी नहीं कि जो सवाल कर रहा है उसी की तरफ देखते रहना है। आपने डिफरेंट इंटरव्यूअर से आई कांटेक्ट बना के रखना है फॉर द होल टाइम ऑफ पीरियड। ठीक है, और आपने जो भी आंसर देना है वो थोड़ा सा स्माइली फेस के साथ देना है। हैंड पोस्टर्स का यूज़ करें जब भी आप जो है इंटरव्यू में क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हो, डिफरेंट तरह की एग्जाम्पल्स देने की कोशिश करें और कोशिश करें कि हैंड पोस्टर्स का यूज़ करें। इसके साथ साथ जो है एक बड़ी लास्ट और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा कि आपने बेसिकली सारी की सारी चीज़ें अगेन इस सवाल के आंसर में नहीं बता देनी है। आपने एक अपना शॉर्ट इंट्रो बताना है, जो इंटरव्यूअर आपसे सुनना चाह रहा है आपने सिर्फ उसी को ही यहाँ पे जवाब देना है, जो कि मैंने आपको इन 6 स्टेप्स में बता दिया। ठीक है, अब कंप्लीट इस 6 स्टेप पे जब मिलाऊंगा तो मैं किस तरह का एक आंसर बनेगा वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा इस स्लाइड के बाद। ठीक है, आपने यहाँ पे अपने इस क्वेश्चन के आंसर में जो मैं आखिरी स्लाइड आपको नजर आ रही होगी, आखिरी पॉइंट आपको नजर आ रहा होगा, आपने यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें नहीं बता देनी है। ठीक है, तो इससे आप एक तरह से ओवर मार्क काउंट हो जाओगे या ओवर कॉन्फिडेंट काउंट हो जाओगे। तो आपने टू द पॉइंट इन 6 स्टेप्स को लेकर चलना है। इन्हीं 6 स्टेप्स में भले आप अपनी वर्डिंग यूज़ करके आप जो भी आंसर देना चाहें वो दे सकते हैं, बट स्टेप्स मोर और लेस यही होना चाहिए
जो क्योंकि इंटरव्यूअर बेसिकली यही चीज़ें सुनना चाह रहा होता है इस सवाल के अगेंस्ट आंसर में, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं इस वीडियो के एंड में आपको सारे स्टेप्स मिलाकर आपको दिखाऊंगा कि बेसिकली उस सवाल का आंसर किस तरह का बनना होता है, ठीक है। मैं आपको ये एक दफ़ा से एक मॉक कॉल करके दिखा देता हूँ कि बेसिकली अगर मुझसे सवाल किया जाता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो मैं कैसे जवाब दूंगा। गुड मॉर्निंग, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच टू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी फॉर दिस इंटरव्यू। माय नेम इज़ Zohaib. I have done my ABC qualification from ABC University back in 2012, 2013. Here I'm working as a dash position at ABC company since 2015 and अच्छा मैं यहाँ पे ब्रेक करूँगा। आपने बेसिकली यहाँ पे जब आप अपनी पोजीशन कंपनी एक्सपीरियंस जब आप बता रहे होंगे तो थोड़ा सा आपने यहाँ पे अपनी JDs भी बतानी है। लाइक अगर मैं जॉब कर रहा हूँ एज ए सेल्स मैनेजर तो मैं बेसिकली यहाँ पे बताऊँगा लाइक मेरे अंडर जो है 2 लोगों की टीम है और हम लोग जो है वी आर द बेस्ट टीम ऑफ दिस ईयर के हम लोगों ने जो है बेस्ट सेल्स टीम का अवार्ड जो है अचीव किया है, ठीक है। इस तरह की जॉब डिस्कशन जो भी आपकी होंगी वो आपने इस एक्सपीरियंस के साथ ऐड करनी है। फर्दर फिर अगर आप देखें तो हम लोगों ने बेसिकली जो है ऑलमोस्ट सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं इस आंसर में। अब आखिरी स्टेप वही है कि आपने अपनी स्किल शो करनी है। आई हैव द स्ट्रेंथ दैट आई एम अ पर्सन हु थ्राइव्स इन अ फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट एंड राइट नाउ आई एम लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई माई मार्केटिंग एक्सपर्टीज अलॉन्ग विद my creative problem solving skills to an innovative ABC कंपनी लाइक योर्स। जो भी कंपनी का नाम होगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक हो क्या। तो उम्मीद है इस वीडियो से आप लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होंगी। और अगर कंप्लीट रिज्यूम के हवाले से अगर आप इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं कि रिज्यूम पे स्पेसिफिक टू द पॉइंट क्या जवाब होना चाहिए तो वो भी आप आई बटन में लिंक होगा वहाँ से देख सकते हैं। इसके साथ साथ कवर लेटर के ऊपर मैंने कुछ स्टेप्स में कवर लेटर बना के इंपॉर्टेंट टिप्स के साथ वो भी एक वीडियो अपलोड की हुई है, काफ़ी यूजफुल रहेगी वो भी आप लोगों के लिए। वो दोनों के दोनों वीडियो के लिंक आपको आई बटन में मिल जाएंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों के लिए आज की वीडियो बहुत यूजफुल रहेगी। आपने कोशिश करना है कि इस क्वेश्चन का आपने जो है बेसिकली जवाब देना ताकि आप सही से जो है इंटरव्यूअर को जो है जो वो चाह रहा है सवाल का आंसर देना वही आंसर दे सकें। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।